Good morning. We are going to reading history, third chapter, the Delhi Sultanate. In this chapter, we will discuss on the following points: Turkeys in India, the Mamluk dynasty, the Khilji dynasty, the Tughlaq dynasty, administration of the Sultanate, invention of Taimur, and decline of the Sultanate. The first chapter of this first point of this chapter is Turkish rule in India. So come to the point, Turkish in India. अभी हम लोग हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे और इसमें हम भिन्न भिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें हम बात करेंगे तुर्किश रूल इन इंडिया, द ममलूक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत, इन्वेंशन ऑफ तैमूर और डिक्लीन ऑफ सल्तनट्स की बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट हमारा है तुर्किश रूल इन इंडिया के बारे में। द फाउंडेशन ऑफ द तुर्किश रूल इन इंडिया was made by Muhammad Ghori with his victory at the Second Battle of Taran in 1192 CE, owing to the fact that he passed away without leaving any heir. His territories in India were left in the hands of his Turkish Slavs. अभी हम लोग बात करेंगे तुर्किश रूल इन इंडिया की बात कर रहे हैं। तो तुर्किश शासन की स्थापना जो है वो मोहम्मद गोरी के द्वारा की गई थी, जब उन्होंने तराई की दूसरी लड़ाई लड़ी 1192 ईस्वी में, और वहीं से उन्होंने जो है अपने अधिकार को जो है अपने जो उत्तराधिकारी जो है वो एक दास था, जिसके ऊपर उन्होंने दास को जो है इस जो है सल्तनत के जो है उत्तराधिकारी बना दिया और उसके बाद जो है वह लौट गया। ऑफ दिस टेरिटरीज विच वेयर grouped into 4 regions, the Delhi region was left under Qutbuddin Aibak. He then went on to establish the Mamluk dynasty. और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का सबसे विश्वासी दास था, नौकर था, स्लैव था, उसको उन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत को सौंप दिया और सौंपने के बाद वह वापस तुर्किस्तान चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ममलूक राजवंश की स्थापना की, या फिर उसे जो है स्लैव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, गुलाम वंश जिसे कहते हैं, देरवाई स्टार्टिंग द दिल्ली सल्तनत, और तब से गुलाम वंश भारत में शासन करने लगा। सम ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड आर मिनहाज उ सिराज, तबाकित ए नासिरी, जियाउद्दीन बर्नीज, तार्किस फिरोज शाही, इस्लाम्स इसामीस, फुतुह उ सल्तैन एंड द राइटिंग्स ऑफ इब्न बतूता। तो हमें जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में और विशेष करके तुर्किश रूल इन इंडिया या फिर ममलूक डायनेस्टी के बारे में जो जानकारियाँ मिलती हैं, और उस समय की जानकारियों के लिए हमें बहुत सारी जो है किताबें हैं जिनके द्वारा जो है हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय के जो है आपको जो क्या है मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखी गई जो किताब है वो तबाकत ई नसीरी, और आपको जो है जौदीन बर्निस के द्वारा जो लिखी गई किताब है तारीख़ ए फिरोज शाही, और इसामी के द्वारा जो लिखी गई किताब है फुतुह उस सल्तैन, और इब्न बतूता के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, ये सारी हमें दिल्ली सल्तनत के अलग अलग राजवंशों के द्वारा राजवंशों की हमें जानकारी मिलती है
और हमें जो है दिल्ली सल्तनत को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट अबाउट द ममुलक डायनेस्टी। इन दिस डायनेस्टी वी हैव टू स्टडी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, नासिरुद्दीन Muhammad, and so on. After that we will study the Khilji dynasty, the Tughlaq dynasty and administration. So remaining part of this chapter will be discussed in next time. Thanks. Have a nice day.